So students, वेलकम बैक टू दिस चैनल जहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा मज़ेदार बनाया जाए। और आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे आईटीएल सीरीज को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सीरीज को। और ये उस सीरीज का छठा वीडियो होने वाला है। आई थिंक 7वां वीडियो होने वाला है। इसके पहले के 6 वीडियोस में मैंने सारे के सारे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन किया था। वो एक्चुअली में क्या होते हैं, उनका डोमेन एंड रेंज क्या होता है, जनरल वैल्यू क्या होती है, प्राइमरी वैल्यू क्या होता है, उन सबका रेंज वगैरह क्या होता है, मैंने सबको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंटर रिलेशन बिटवीन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसका एंगल ऐसे भी इस थीटा, एंड इसकी इस ट्रायंगल की ए बी साइड यानी इसकी हाइट है x एंड हाइपोटेनस की लेंथ है, मान लेते हैं 1। तो ऐसे में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी लेंथ ओवर हाइपोटेनस यानी x/1। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है जिसके हमें जिसके बारे में उसकी हाइपोटेनस की लेंथ पता है और उसकी ए बी साइड की लेंथ पता है। तो हमें दूसरी साइड की लेंथ को कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमारे पास ऑफ कोर्स ये तो हम लोग बहुत पहले सीखते हैं। आई थिंक हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, इसका लेंथ होगा रूट ओवर 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये इस साइड का लेंथ होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके हमें एक एंगल पता है थीटा, एंड हमें इस ट्रायंगल के सारे साइड्स पता है। तो हम सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंप्यूट कर सकते हैं। cos थीटा होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1, एंड tan थीटा होगा x बाई एक्स स्क्वायर, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इन तीन फंडामेंटल फंक्शंस की रेसिप्रोकल्स की बात करें तो कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा एक sin थीटा का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है एक्चुअली। तो वो होगा 1 बाई एक्स। sec theta is the reciprocal of cos theta, वो होगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो वो होगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें एक पैटर्न नोटिस करने को मिलेगा कि हम इस हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हर एक से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। थीटा तो सेम है ना। साइन क्या कर रहा है? थीटा की वैल्यू वुड बी एक्स, सॉरी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस बोल रहा है, कॉस के हिसाब से थीटा की वैल्यू होगी इसके सेम लिख देता है cos इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan के हिसाब से वैल्यू होगी tan इनवर्स
एक्स ओवर रूट ओवर 1 माइनस x square. This would be the same as cosec inverse of 1 by x, which would be equal to sec inverse 1 by root over 1 minus x square. और यही चीज बराबर होगी cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। यही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन। अगर हम इनमें से अगर हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में, उसमें चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, साइन इनवर्स के फॉर्म में हो, कॉस इनवर्स के फॉर्म में हो, टेन इनवर्स के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, हम उसमें एक इंटीग्रेशन यूज करके हम बाकी सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मेट में उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सब चीजें हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। लेट्स से हमारे पास में क्या गया है कि थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स √3। इसी को हमें साइन के फॉर्मेट में लिखना है। और tan मतलब क्या होता है? tan मतलब होता है लेंथ ओवर बेस। सो हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स लेंथ ओवर बेस को √3 बाई f1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये यहाँ पर जिस ट्राइंगल की बात हो रही है, वहां पर लेंथ और बेस का रेशियो है √3:1। इसी रेशियो से हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस होगा कुछ ऐसा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो √4, दैट विल बी √2। अब हम थीटा को साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? साइन मतलब क्या होता है? लेंथ ओवर हाइपोटेनस। लेंथ हमें पता है √3, तो उसे ऐसे भी कर सकते हो। हमें रेशियो पता है √3/x। अगर हम तुम्हें इस चीज सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो तुम उसको ऐसे भी कर सकते हो कि √3x का होल स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स x उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर। अब रूट करने पर आता है 2x, तो साइन इनवर्स ये होगा साइन इनवर्स 3x/2x। ओके, अब x कैंसिल हो जाएंगे तो ये होगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसी तरीके से हमें वेरिएंस ढूंढ निकालने पड़ेंगे, जैसे कि हम किसी भी एंगल को जिसकी वैल्यू एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में दी हुई है, उसे दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आउटपुट के तौर पे, दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आउटपुट के तौर पे रिप्रेजेंट करना सीखना पड़ेगा। दिस इज गोना बी वेरी क्रूशियल फॉर दिस चैप्टर। ओके, इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को सीखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। पहली आइडेंटिटी जिसके बारे में अगर हम बात करने वाले हैं, वो होगा साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b। इसकी वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिया देखा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये दोनों ही साइन इनवर्स ऑफ a और साइन इनवर्स ऑफ b, ये दोनों ही एंगल्स है। हम
इस एंगल को हमें जनरलाइज करने को बोला गया है। तो हम डायरेक्ट एंगल्स को लेकर तो कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस वो डायरेक्ट तो कुछ वैसे वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि नेचुरल ऑकरिंग नहीं है, क्योंकि नेचुरल ऑकरिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये उसके इनवर्स फंक्शंस है। तो हमें यहाँ पर कुछ तो ऐसा काम करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पर अपना काम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बजाय रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से करें। तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग अगर लगाए तो हम ऐसा मान सकते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ ए बी इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर मान रहा है कि ये जो एंगल है साइन इनवर्स ऑफ ए, इसकी वैल्यू है अल्फा, एंड साइन इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू है बीटा। ठीक है, अभी हमारे पास दो एंगल्स है, तो अब इसके साथ हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोचक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ बी के फॉर्मूला निकालने के लिए है। तो हमें इन दो एंगल्स के सम का फॉर्मूला निकालने की बात चल रही है यहाँ पर। तो पहले उसकी कोशिश करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब देखो अगेन हमारे पास एंगल्स है, तो एंगल्स देमसेल्व्स डोंट हैव एनी डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर देम। हम ऊपर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अप्लाई करके फिर उसके वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ आइडेंटिटीज है हमारे पास उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो इसका जो फॉर्मेट है वो साइन के फॉर्मेट में दे रखा है, साइन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर साइन ही अप्लाई करता है, फंक्शन अप्लाई करता है। दूसरा कोई भी फंक्शन अप्लाई करोगे तो भी यू विल गेट द वेरी सेम प्लेस। लेकिन अगर हम इसके सम पर साइन का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? हमारे पास आइडेंटिटी है जो कहती है कि इसकी वैल्यू होगी साइन अल्फा टाइम्स कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा टाइम्स कॉस बीटा। ओके, ठीक है। अभी हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा किसी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इन सब की वैल्यूज पता है। कैसे? यहाँ पर देखो, हमने मान रखा था कि साइन इनवर्स ऑफ ए अल्फा, यानी ए एक ऐसी वैल्यू है जो हमें तब मिलता है जब हम साइन फंक्शन के इनपुट के तौर पर अल्फा देते हैं। इसका मतलब है साइन अल्फा वुड बी इक्वल टू ए। इसी तरह से साइन बीटा वुड बी इक्वल टू बी। तो हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू पता है। अब तुम कहोगे कि हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये रॉन्ग अगेन, क्योंकि मैंने इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैंने बता रखा है कि कैसे सारे का सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनसे रिलेटेड है। हम एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कॉस अल्फा कॉस बीटा को डायरेक्ट एक तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम साइन अल्फा की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि है वो ए। अब हमें कॉस अल्फा के लिए एक आइडेंटिटी है कॉस अल्फा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर मैं डायरेक्ट करूँ बिना अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें आइडेंटिटी याद नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें पता है कि साइन अल्फा की वैल्यू a/1 है। तो मतलब हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एक एंगल है अल्फा, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साइन फंक्शन हमें देता है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का रेशियो, उसका मतलब लेंथ होगा a और हाइपोटेनस होगा 1। तो इसी यहीं से हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी होगी। बेस की वैल्यू होगी, जो हमें पता है कि
बेस को हम मान लेते हैं पी। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इस तरह वन स्क्वायर दैट इज वन। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज द सेम एज वन माइनस पी स्क्वायर। ऐसा नहीं, पी स्क्वायर इज द सेम एज वन माइनस ए स्क्वायर, और इसका मतलब पी होगा रूट ओवर वन माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब इस साइड की लेंथ है वन माइनस ए स्क्वायर। लेकिन ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से हिसाब से आया है। अगर तुम आइडेंटिटी याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए चीजें थोड़ा सा इजी हो जाएगी। लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड दिस मेथड बिकॉज यहाँ पर तुम चीजों को मेमोराइज करने की जगह विजुअलाइज कर पा रहे हो, एंड दैट इज रियली क्रूशियल इन मैथमेटिक्स। क्योंकि सिर्फ मेमोराइज फॉर्मूलाज को मेमोराइज करने से तुम्हारा कुछ खास फायदा होने नहीं वाला है। तुम एक तो तब बन जाए, तुम मैथमेटिक्स के असली मजा को तब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे। खैर, मैं उस मेथड से भी कर देता हूँ। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उसका मतलब जो कहती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू तो 1। यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें ए। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है अल्फा। यहाँ पर हमें साइन अल्फा की वैल्यू पता है और हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो cos अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा। साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा है 1 माइनस ए स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर cos स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी है। cos स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? cos की वैल्यू है रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर हमें साइन बीटा दे रखा, साइन बीटा और cos बीटा का प्रोडक्ट दे रखा है। साइन बीटा हमें फिर से पता है b होगा, और इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है cos बीटा। अगेन हम सेम तरीके से cos बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगी 1 माइनस ए स्क्वायर। अभी तो चीजें को अगर नोटिस करोगे तो पहली बात तो ये कि हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने पर यह होगा ए स्क्वायर माइनस ए टू द फोर्थ, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। एक्चुअली ऐसे ही रहना था, रीअरेंज की जरूरत भी नहीं है। अगर अभी हम दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई करें, साइन इनवर्स फंक्शन, तो कैसा होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इस समय भी हमें इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। साइन इनवर्स ऑफ ए टाइम्स रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी टाइम्स रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, साइन इनवर्स का साइन है, और हमें ये पता है कि यहाँ पर अल्फा बीटा का जो सम है वो उसकी वैल्यू माइनस बाई टू से प्लस बाई टू के अंदर ही होगी। तो इसका यहाँ पर हम इसकी जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है हमें। अल्फा है साइन इनवर्स ऑफ ए, अल्फा है साइन इनवर्स ऑफ ए, और बीटा है साइन इनवर्स ऑफ बी। अच्छा, ठीक है। अब इधर साइड में क्या होगा? इधर साइड में हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक्चुअली पता है, तुम्हें इस स्टेप के बाद सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं। ये चीज मेरे को पता है, ये चीज तुम्हारे दिमाग में डेफिनेटली तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर तुम इसे ऐसे लिख देते हो, साइन इनवर्स ऑफ जो ओरिजिनल यहाँ पर जो है
देखो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है